जब हम किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कौन सी ऐसी 5 बिंदु है जिसको सोचना समझना आवश्यक है और पैमाने का क्या महत्व है। जिस पैमाने के हिसाब से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के उपरांत आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हो, व्यवसायिक हो, नेता हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार का लक्ष्य अगर आपने निर्धारित किया है तो उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समझ। मित्रों, 5 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली संस्था का 15 कुंटल वजन के तिरंगे का प्रमुख होने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, उसमें किस प्रकार की योजना बनाई गई जिससे आज चर्चा होती है। बड़ी बात है कि हम अपना सुनियोजित लक्ष्य तय करके अपनी अविश्वसनीय मानसिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जिसका पूरा इस्तेमाल करने में हम असफल रहते हैं। हमारे पास अविश्वसनीय मानसिक शक्तियां हैं। हमारी 90% से ज्यादा शक्तियां सतह के नीचे छिपी रहती हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए इन शक्तियों को जागृत करके उपयोग कर सकते हैं। हमको चाहिए कि लक्ष्य बनाते समय एक ऐसा पैमाना बना लें कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक माह या वर्ष, हो सके तो प्रत्येक घंटे अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। हमारे अवचेतन मन को एक निश्चित अनुशासन की आवश्यकता है, जिससे हम उस समय सीमा तक कार्य को संपन्न कर सकें, अर्थात किसी भी अवस्था में टाल मटोल ना हो पाए। अगर हम महत्वपूर्ण काम को टाल मटोल करते हैं तो शायद वह काम कभी भी पूरा नहीं होगा। हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसको अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित सफलता होनी है। 5 बिंदु में सबसे पहली बात है कि जब हम लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं तो दृढ़ संकल्पित हों उसको पूरा करने के लिए। हम बहानों को दरकिनार करके लक्ष्य को निर्धारित करके अपने अवचेतन मन को जबरदस्त ढंग से छेड़ देते हैं तो यह उसी प्रकार से चलता है जैसे सोए सांप को खोद दिया जाए तो वह इतनी ऊर्जा से फुफकारने लगता है। उसी प्रकार से हमारा अवचेतन मन भी जागृत होकर के और पूरी ऊर्जा से कार्य करने लगता है। दूसरी बात है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। दरअसल आमतौर पर हम यह देखते हैं कि 95% तक हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, परंतु जब कार्य पूर्ण होने वाला हो तो हम ढीले पड़ जाते हैं। हमें इससे निपटना पड़ेगा, क्योंकि 5% के लिए अपना धैर्य, संकल्प और पूर्ण विश्वास बचा के रखना होगा। कार्य निश्चित पूरा होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तीसरी बात क्या है? अनुशासन। जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने लगते हैं तो छोटी मोटी सम्मान से अत्यधिक उत्साहित न होकर खुद को अपने लक्ष्य तक के लिए अनुशासन में ढाले रखें, और यहीं पर अनुशासन न होने पर व्यक्ति असफलता की तरफ चला जाता है। जिस प्रकार से आपने समय सीमा का निर्धारण किया है उस प्रकार से अनुशासित होकर के उस समय सीमा का उपयोग करें। और चौथी बात है कि आप पुस्तक का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। जिस प्रकार के लक्ष्य का निर्धारण आपने किया है उस प्रकार के महापुरुषों की या उस प्रकार के जागरूक करने वाली पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। जब आप पुस्तकों का 15 मिनट प्रतिदिन कम से कम अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ष के अंत तक आप विद्वानों की श्रेणी में आ जाएंगे। सैकड़ों पुस्तक का आप अध्ययन कर चुके होंगे। और अंतिम बात है कि लक्ष्य की समाप्ति पर हम करते क्या है, इतना उत्साहित हो जाते हैं कि जिन लोगों ने आपके जीवन में या आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग किया है या जो भी वस्तु संसाधन सहयोगी हुए हैं उसको भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें उनको सम्मान देना होगा, क्योंकि जब आप अगला लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो वह और भी ऊर्जा के साथ आपके साथ खड़े होंगे। आपके लक्ष्य जो भी हो उन सभी कामों की सूची एक जरूर निर्धारित कर लें, जिसकी सहायता से लक्ष्य पूरा होंगे। उसके लिए प्रत्येक काम के लिए समय सीमा निर्धारित करें। उसी समय सीमा के अंदर आप उस कार्य को पूरा करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बिना समय सीमा का अगर कहते हैं कि मैंने लक्ष्य का निर्धारण किया है तो यह बकवास है। अर्थात बिना समय सीमा का कोई लक्ष्य नहीं होता। यह उस बंदूक की तरह होगी जिसमें गोली ना हो, समय आने पर वह धोखा दे देगी। अगर आप एक समय सीमा में उस कार्य को हासिल नहीं कर पाते तो तुरंत ही दूसरी समय सीमा निर्धारित करें और उसको पूरा करने के लिए लग जाएं। और उसमें भी अगर नहीं हो पाता तो फिर तीसरी समय सीमा निर्धारित करें। आप यह देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि जब लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे और आप विजेता कहलाएंगे। इस प्रकार से अपने समय का, अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हुए पैमाने के साथ आगे चलें तो देखेंगे जीवन सफल होगा।